हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बहुत बढ़िया चल रहा होगा। मैं आपका दोस्त मनोज सिंह अधिकारी अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट बुल हंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज की न्यूज से हम शुरू करते हैं। आज है 20 जून, फ्राइडे, और लास्ट वीक ऑफ द मंथ है, एक्सपायरी से पहले ही। तो मैं बताना चाहूंगा जो एक ग्लोबल न्यूज ये है कि जो इजराइल और इराक का जो युद्ध चल रहा है वो अपने चरम पे है, और दोनों में रसाकसी चल रही है। ईरान और इजराइल दोनों मिसाइलों से एक दूसरे के टेरिटरीज में अटैक्स करे जा रहे हैं। इससे क्या हुआ है, क्रूड ऑयल $70 के आसपास हो चुका है। तो ये एक हमारे लिए चिंता की बात है। दूसरी एक न्यूज जो है आपसे रिलेटेड है, जो हम सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स से रिलेटेड है। उसमें पाया गया है कि सेबी ने एक एंकर है, संजीव भसीन करके, जिसकी इमेज आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। वो एक फ्रॉड के केस में पाए गए हैं, जो पहले ही अपनी उनका क्या था कि सबसे पहले वो अपनी पोजीशंस या अपने शेयर्स अपने रिलेटिव्स के थ्रू या अपने अकाउंट या अपने दोस्तों के अकाउंट से वो पहले शेयर को खरीदवा देते थे। फिर वो चैनल के थ्रू रिकमेंडेशन देते थे, और बाद में उनको हायर रेट पे उनको इन्वेस्टर्स, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो बेच देते थे। तो इससे 11.5 करोड़ या 11.37 करोड़ की सेबी ने उन पे फाइन मारा है, और वो सारा पैसा ब्लॉक करके उनको अभी वो वापस करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इससे पता चलता है कि आप भी कभी भी किसी भी इन्वेस्टर्स के ऊपर आप ब्लाइंडली फेथ न करें। इससे पहले भी कई ऐसे 8-10, जो किरण यादव है और ऐसे 7-8 है, और फेक यूट्यूब चैनल्स के जो वो है एंकर है, वो भी बिल्कुल उन पे आप ब्लाइंडली फेथ ना करें। इससे ये होता है, आप अपनी बिना नॉलेज के यूज किए कोई भी शेयर किसी के भी रिकमेंड करने से लेंगे तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। जब तक आप अपना नॉलेज इंक्रीज नहीं करेंगे, जब तक इनहेंस नहीं करेंगे, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। आप, यदि मैं भी कोई चीज को एडवाइस करता हूं, तो आप भी थोड़ा सा चार्ट पढ़ना, थोड़ा सा उनके बैलेंस शीट पढ़ना शुरू कीजिए। यदि ये चीजें आप करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। आप इन चीजों से बचे रहिए, और किसी के भी कोई भी आपको एसएमएस या कुछ आता है तो कभी भी आप उनको मतलब उनके बहकावे में आके वो शेयर ना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक मैसेजेस भी आते हैं। आप अपनी नॉलेज के हिसाब से लीजिए, या यदि आप अपने किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के से ही आप खरीदवाइए। तो ये बस सारा। आज देखते हैं मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुल रहा है, कोई ऊपर या नीचे ऐसा कुछ है नहीं। टेंशन बनी हुई है, तो बायर्स भी ज्यादा घुस नहीं रहे। तो देखते हैं कैसा रहता मार्केट। चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। दिन ओवर हो चुका है और ऑलमोस्ट आज केवल 2200 रुपये का लॉस हुआ है, जिसमें हमने 3000 एक लॉट इसमें से हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर में से हम कम कर दिया है, और इसमें 3000 का लॉस हुआ है। और टीसीएस में आज हमने एक ट्रांजेक्शन की थी जिसमें 875 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। बाकी हमने दो पोजीशन और खड़ी करी है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का कॉल हमने एक बेचा हुआ है 3300 का। बल्कि अभी अगर आप रेट देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये चल रहा है 3184 रुपये का। तो यहाँ पे अभी 120 पॉइंट के भी हमारे पास अभी है। और यहीं पे मैंने क्या करा, महिंद्रा महिंद्रा की पुट्टे भी मैंने इसको बेच दी है। सॉरी, पुट खरीद ली है मैंने एक लॉट, जो कि 3200 की है। तो मुझे लग रहा है ये भी महिंद्रा महिंद्रा भी आने वाले दिनों में गिरेगा, तब जब गिरेगा तो हमको प्रॉफिट होगा। सैंड की हमने भी एक यहाँ पे कॉल कर दी है, सॉरी एक पुट बेची हुई है 1300 की, जो कि जुलाई मंथ की एक्सपायरी। तो 425 इसमें शेयर्स हैं। अभी इसमें लॉस हो रहा है, बट ये आने वाले दिनों में प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज का दिन खत्म हो चुका है, और हमारी आज की क्लोजिंग भी हो चुकी है। तो उसमें हमें केवल 2200 का लॉस हुआ है। 3000 का लॉस हुआ था, जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया कि 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 2200 का ओवरऑल लॉस हुआ है। तो आ, देखते हैं। कल हमने एक अच्छी चीज करी है कि हमने एक पोजीशन फ्री कर ली है। तो एक पोजीशन फ्री करने से क्या होता है, वहां से पैसे आने का सोर्स स्टार्ट हो गया है। बाकी 4 पोजीशंस हम कोशिश करेंगे कल, या कल मंडे को है तो मंडे को फ्री करेंगे। सैटरडे संडे में हमको थीटा जो बेनिफिट मिलेगा उसका मैं अलग एडवांटेज दूंगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी एक एडवाइस है। आप इसको एनालिसिस कीजिए अपने हिसाब से। आप अपने रिस्क, अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे भी उनसे भी जरूर कंसल्ट कीजिएगा। कभी भी आप किसी भी एंकर्स के ऊपर, या जो टीवी पे ऊपर आते हैं, जी बिजनेस, एनबीसी, जो भी होते हैं, उनके
कॉल्स या वो बता रहे जो शेयर्स, आप उनके ऊपर बिल्कुल टच मत कीजिए। उसका एक ये रीजन है, पिछले 2 सालों में इतने सारे एंकर्स फर्जी तरीके से सेबी ने पकड़े हैं, जिनका आप बस सोच सकते हैं। और इन्वेस्टर को कितना लॉस हो। ये क्या करते हैं, पहले अपने इन्वेस्टर्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिश्तेदारों को, उनको और अपने जो म्यूचुअल फंड या जो भी है उनसे पहले ये खरीदवा लेते हैं शेयर्स नीचे दाम में। बाद में आके ये टीवी में आके आपको रिकमेंडेशन देते हैं, ये शेयर अच्छा है, आप इसको खरीद लीजिए। और ऊपर से कहते हैं जब आप जब जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो जब खरीदने आते हैं तो उसमें वॉल्यूम बढ़ने की वजह से शेयर बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से कहता है शेयर का प्राइस हो जाता है। ये सारा फिर माल वो क्या करते हैं, सीधा जो रिटेल इन्वेस्टर उनको चेप देते हैं। उससे क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर ऊपर ही मान लो पकड़ा जाता है, फिर वे बेच के निकल लेते हैं। सेबी ने सेम चीज कुछ दिन, 1-2 हफ्ता पहले जी न्यूज के 4-5 एंकर्स आते थे, जिसमें सिमी भौमिक भी थी और किरण जाधव भी थे, ये भी सब पकड़े गए हैं। अभी जो पकड़ा गया बंदा उसका नाम है संजीव वसीम। मैंने आज आपके साथ मॉर्निंग में उसकी एक वीडियो भी, उसकी फोटो और सेबी के कुछ प्रिंट्स भी आपको शेयर करे हैं, आप वो देखिए। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है पिछले 4-5 सालों में जो मैंने एनालाइज किया है, भी कभी भी मैं किसी भी एंकर को फॉलो नहीं करता हूँ। आप ये आपकी बात, आपको उनकी बातें अच्छी लग सकती है, लेकिन आप उनको ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए। ये मैं खुद कहता हूँ, आप मेरी बात में नहीं आ रहे आप, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। यूट्यूब चैनल्स में जितने भी एजुकेशन आते हैं, मैं कहता हूँ तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके हिसाब से बाय एंड सेल कीजिए। आप न्यूज चैनल जब भी देखो, जब न्यूज चैनल देखने का पर्पज एक ही होता है कि वहां पे आपसे आपकी शेयर से रिलेटेड जो न्यूज है उस पे क्या है, उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आगे की फोरकास्ट के लिए आप वो कर सकते हो। लेकिन किसी ने कहा इन्फोसिस ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भैया, जो चीज होनी है वो तो हो के रहेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो धीरे और अपने ही एजुकेशन और अपनी नॉलेज के हिसाब से ही शेयर्स लें। फर्जी एंकर्स के अगर आप बिलीव करोगे तो आप हमेशा ही लॉस खाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए अच्छी लगी हो, यदि आपको के पास कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। सो आज का दिन ओवर होता है, मिलते हैं मंडे को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब।